बायोमेट्रिक लगा दिया, ठीक है, उसके बाद भी सैलरी नहीं बन रही। सॉफ्टवेयर लगा दिया, उसके बाद भी सैलरी नहीं बन रही। दोस्तों मेरे आप लोगों से दो सवाल हैं कि आपकी कंपनी के अंदर सैलरी जो है वो कब बन के तैयार होती है, 1 तारीख को, 7 को या 10 को? और आपकी कंपनी में सैलरी कब मिलती है, 1 तारीख को, 7 के बाद या 10 के बाद या उसके भी बाद? दोस्तों यदि आपकी कंपनी के अंदर सैलरी बनाने में दिक्कत आती है और पता चलता है किसी की अटेंडेंस मिस हो गई, किसी की लीव मिस हो गई, और पता चला जो एचआर डिपार्टमेंट है वो पूरा 1 हफ्ता 1 से 7 तक कुछ काम ही नहीं कर रहा, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हों, मेंटेनेंस के हों, क्वालिटी के हों, कोई उनके बाद प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, या ऑनर ही हो, एमएसएमई ऑनर, उसका एक ही आंसर है, मैं तो जी सैलरी बना रहा हूं, हम तो जी सैलरी बना रहे हैं, सैलरी में लगे हुए हैं, और वो पता चला 1 से लेके 7 तारीख तक कुछ काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ सैलरी बना रहे हैं। यदि आपका कंडीशन यही है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक ऑटोमेटिक सैलरी शीट कैसे बनाएं, और हम डेली के डेली अगर अटेंडेंस को मेंटेन करें, डेली के डेली हम ओटी को मेंटेन करें, तो हमारी 30 तारीख को सैलरी बन करके कैसे तैयार हो सकती है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सैलरी बनाते वक्त जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं कि भैया टाइम पर जो है हमें अटेंडेंस नहीं मिली, ठीक है, या अटेंडेंस जो है वो रॉन्ग है, वेरीफाइड नहीं है, ठीक, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। फिर वेरीफाई करके आप अटेंडेंस को कंपाइल करते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप देखते हो कि किस पर्सन की सैलरी चढ़ी है, यानी कि सैलरी का ब्रेकअप, ठीक है, किस पर्सन की सैलरी का ब्रेकअप आपके पास है नहीं है, ठीक है, और पता चला आपने वो सैलरी शीट में ही चढ़ा रखा है और आपके पास कोई एम्प्लॉय मास्टर नाम की चीज ही नहीं है जिसके अंदर आप सैलरी का ब्रेकअप जब पर्सन ने ज्वाइन किया तभी आपने उसमें अपडेट किया हो, ठीक है। उसके बाद किसने कितना ओटी लगाया, कितने उसने गेट पासिस लिए, यानी कि कितनी वो हाफ डे लीव या 2 आवर लीव लेकर के गया, कितने वो लीव पर रहा, ठीक है, कितनी उसकी पेड लीव थी, ठीक है, कितने हमारे हॉलीडेज थे। तो ये सारा डेटा जो है, जब आप मान लो आपकी कंपनी में 200 बंदा है, ठीक है, 200 मैन पावर है, अब ये डेटा कंपाइल करने आप अगर 1 तारीख को बैठोगे तो भैया 10 दिन 7 दिन ये तो लगने ही है, इसमें कोई भी नॉर्मल इंसान इतना टाइम लेगा ही लेगा। और उसमें फिर मिस्टेक्स कैसी होती हैं, जब आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो बंदे छाती पे आके खड़े हो जाते हैं, सर मेरा तो ओटी इतने कम आया है, सिर्फ मेरी तो 2 हाजिरियां उड़ गई। क्या आपके यहाँ भी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ? यदि हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, किसी का ओटी मिस हो गया, किसी की छुट्टियां उड़ा दी, किसी का जो है एक आध अटेंडेंस उड़ा दी। उड़ा दी का मतलब ये है कि एचआर को शौक नहीं है, लेकिन क्या है इसका बेसिक, अगर हम रीजन जो है रूट कॉज के ऊपर जाएं तो सिस्टम का ना होना है। ऐसा नहीं है कि एचआर डिपार्टमेंट को आप लोगों को परेशान करने में या एम्प्लॉय को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन इसका कोई सिस्टम बना हुआ नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं वो एचआर डिपार्टमेंट में भी हैं कि वो सिस्टम जानबूझ के भी नहीं बनाना चाहते कि भैया उनकी वैल्यू ना कम हो जाए मालिक के सामने, इसलिए वो उनकी जो है आम को जो है ट्विस्ट करके कलाई को दबा करके रखते हैं। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं तो दो ही दुखती रग है एमएसएमई डिपार्टमेंट की। पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो भी दबा करके जो है मालिक को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, लाला जी को अपने हिसाब से। दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो है एचआर। पहली बात तो एचआर रखते नहीं है, जो एमएसएमई है उनका अकाउंटेंट ही एचआर है। जो अकाउंटेंट है जो बिल काटता है वही सैलरी बना देता है, वही हिसाब किताब रखता है, तो वही एचआर बना रखा है, ठीक है। तो ये दो लोग हैं जो मालिक की नस को बढ़िया से जानते हैं और जरूरत पड़ने पर बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो वो जानबूझ के भी कई बारी सिस्टम नहीं बनाते। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं इतनी सारी कंपनियों में घूमता हूं, ये मैंने पर्सनली फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सिस्टमेटिक तरीके से एक शीट हो, भाई देखो बायोमेट्रिक लगा दिया, ठीक है, उसके बाद भी सैलरी नहीं बन रही, सॉफ्टवेयर लगा दिया, उसके बाद भी सैलरी नहीं बन रही, तो मेरा इसमें यही होता है कि भाई पहले आप जो सिस्टम है ना उसको एक्सेल गूगल शीट में चला लो। अगर आपके यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं लगा हुआ, उसको साल 6 महीने उसमें रन करो। फिर उसके बाद जो कमी पेशी आपको समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आप बायोमेट्रिक लगाओ, फेस लगाओ, अटेंडेंस लगाओ, जो आपका मन करता है वो लगाओ। अदरवाइज तो क्या है, सब क्या है, मालिक को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। ठीक है, कड़वी लग सकती है मेरी बातें, लेकिन यही सच्चाई है कि भैया सैलरी टाइम पे नहीं बन रही, बंदे लेट आ रहे हैं, सर बायोमेट्रिक मशीन लगा देते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, 4-4 मशीनें लगा के बैठे हुए हैं मेरे बहुत सारे कस्टमर, जिसने जो बोल दी वो लगवा दी। अच्छा, हम लोग ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते एचआर के मामले में। 4-4 मशीनें लगा के बैठे हुए हैं, फलानी लगा ली, स्टार लगा ली, HRMS लगा ली, ठीक है, लेकिन वो फिर से पता चला जो एचआर साहब है वो लास्ट में फिर वही क्या करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, अटेंडेंस रजिस्टर से उसकी हाजिरियां जोड़ के फिर अपनी जो एक्सेल शीट में एक सैलरी बना रखी है उसके अंदर डाल रहे हैं और फटाफट बना करके दे देते हैं 7-8 तारीख तक, 10 तारीख तक। तो इन सब प्रॉब्लम्स का अगर हमें समाधान चाहिए तो हमको सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। वही हम आज की वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि हम सीधा आपको एक्सेल शीट पे लेकर के चलते हैं। आप इसको एक्सेल में मेंटेन करो, गूगल शीट में मेंटेन करो, कि आप उसके अंदर इनपुट्स डालते जाओ, आपकी सैलरी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। सिर्फ आपने किस चीज का ध्यान रखना है, जो डेली बेसिस पे जो इनपुट्स डल रहे हैं, जो डेटा डल रहा है, वो एकदम करेक्ट डल रहा हो, वेरीफाइड हो, ठीक है, उसको कोई मैनिपुलेट ना करे। तो चलिए फिर सीधा हम शीट के ऊपर आते हैं, सैलरी शीट बनाना हम सीखते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो सैलरी शीट का फॉर्मेट जो है आ चुका है, जो बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा। उसके लिए लेकिन हमें कुछ इनपुट डेटा चाहिए। सबसे पहला जो डेटा है वो हमारा कौन सा है, एम्प्लॉय मास्टर डेटा शीट है, जिसके अंदर हमने सारी एम्प्लॉय की डिटेल, उसकी सैलरी का ब्रेकअप और ये सारी चीजें डाली हुई है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वीडियो है एम्प्लॉय मास्टर के ऊपर, आप सर्च मारो AYT इंडिया अकेडमी एम्प्लॉय मास्टर वीडियो, आपको वो मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय मास्टर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है, डेली बेसिस पे जो है अटेंडेंस का हिसाब किताब रखना है। ठीक है, फिर हमारी जो सैलरी शीट है वो ऑटोमेटिक तरीके से तैयार हो जाएगी। लेकिन अटेंडेंस का हिसाब किताब रखने के लिए हमें कोई अटेंडेंस का डेली फॉर्मेट अपने जो गेट पर बना करके देना पड़ेगा। वो फॉर्मेट ये हो सकता है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके अंदर एम्प्लॉय कोड हो गया, कौन एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, कितने बजे आया था, कि भाई 9 बजे आया था, कितने बजे गया, 5 बजे गया, स्टेटस प्रेजेंट, अगर OT है तो यहाँ पर डाल दिया उसका OT है, नहीं है तो इसको डैश यहाँ पर पर्सन के साइन कराए, और यहाँ पर जो टाइम ऑफिस है या सिक्योरिटी वाले हैं उसने सारा वेरीफाई करके साइन किया। ये हो गया मैनुअल तरीका। अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक से निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता तो आपको पहला जो स्टेज है वो ये करना चाहिए, यहाँ पर आप डेली की एक अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट निकालो, उसके अंदर जो आपके एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम है वो परमानेंट आप लिख करके रखो, जो आपके एम्प्लॉय मास्टर के अंदर हमने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, और ये शीट जो है आपने गेट के ऊपर दे दी। जब मॉर्निंग में लोग आए तो उन्होंने जो है सिक्योरिटी गार्ड ने उसको वेरीफाई किया, टाइम डाला, इवनिंग में जब गए टाइम डाला, साइन पर्सन के भी कराए और अपने भी यहाँ पर साइन कर दिए। फिर क्या हुआ, ये जो शीट है ये डेली बेसिस पे HR डिपार्टमेंट के अंदर आ गई, ये टाइम ऑफिस के अंदर आ गई। ठीक है, किस चीज के लिए, एंट्री करने के लिए, क्योंकि ये तो हार्ड हो गया। अब इसको जब एंट्री करेंगे तो ही तो हम एक्सेल में जो सैलरी शीट है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो अटेंडेंस शीट के अंदर आ गए। यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने एम्प्लॉय के जो नाम है वो ऑलरेडी एम्प्लॉय मास्टर से सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से करके दिखाऊं तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ये लिंक किया हुआ है, किसको, यहाँ से एम्प्लॉय मास्टर डेटा को। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया तो उसका पूरा का पूरा डेटा भर के आ गया। ऐसे ही जो दूसरा पर्सन है उसका नाम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया
फिर उसके बाद में तीसरा पर्सन है, उसका नाम हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमने क्या है, वी लुकअप फॉर्मूला लगा रखे हैं डेटा को पुल करने के लिए एम्प्लॉय मास्टर से। जिन लोगों को वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है, हमारा चैनल है AYT कंप्यूटर एकेडमी, उस पर जाकर के आप वी लुकअप फॉर्मूला सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ गई पूरी 31 दिन का चार्ट। ठीक है, अब जब हम इसको नए महीने में चेंज करते हैं तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको 1/7/2026 किया, तो सारी की सारी डेटें, सारे मंथ अपने आप ऊपर चेंज हो गए। ठीक, अब हर एम्प्लॉय पे हमने क्या कर रखा है, ये कुछ ऑप्शंस बना रखे हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ प्रेजेंट, संडे, हॉलीडे। ठीक है, प्रेजेंट से उसकी फुल वर्किंग डे लेगा, एब्सेंट से जो है 0 लगा देगा, हाफ डे से हाफ प्रेजेंट लेगा, संडे से संडे कैलकुलेट कर लेगा, हॉलीडे से क्या होगा, हॉलीडे से ये कैलकुलेट करेगा कि भाई इस महीने में कितने हॉलीडे थे, क्योंकि वो भी उसको पर्सन को जुड़ के मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम उसका OT डाल सकते हैं, कितने घंटे का उसको OT है, जैसे यहाँ पर इसका हमने डाल दिया 2 घंटे का OT। यहाँ पे डालेंगे उसका गेट पास, कितने घंटे वो गेट पास लेकर के गया है, ताकि जब हम लास्ट में कैलकुलेशन करें तो OT टाइम में से हम उसका गेट पास को लेस कर सके। तो डेली बेस पे आपने यहाँ पर अटेंडेंस लगाते जानी है उस पर्सन की। जैसे इसकी हमने लगा दी प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट तीनों की। यहाँ इसका 2 घंटे का OT डाल दिया, यहाँ इसका 1 घंटे का OT डाल दिया। ऐसे करके आपने पूरा यहाँ पर 31 दिन का पूरा डेटा बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पर ऐड करते जाओगे तो यहाँ पर आता जाएगा कि उसके वर्किंग डे कितने हो गए, यानी कि प्रेजेंट 2.5 दिन हो गए। हॉलीडे किससे निकाल रहा है, ये हॉलीडे के अकाउंट से। अगर मैं यहाँ पर एक डाल दूं कि भाई फॉर एग्जांपल 5 जुलाई को हॉलीडे है, ठीक है, कि कोई सरकारी छुट्टी है, तो ये उसके जो है उसके अंदर जाकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही संडे का है कि जब मैं यहाँ पर संडे डालूंगा तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले ऐसे लगा रखे हैं, जैसे ये मैंने हॉलीडे कर दिया, इसको मैं संडे कर देता हूँ और इसको हॉलीडे कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने संडे कर दिया और इसको कर दिया मैंने हॉलीडे। ठीक है, एक सैटरडे की छुट्टी हो गई, एक संडे की छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में कैलकुलेशन हो गया कि इसकी 2.5 प्रेजेंट है, एक इसको हम हॉलीडे दे रहे हैं यानी कि छुट्टी दे रहे हैं, एक इसका संडे दे रहे हैं। ठीक है, एब्सेंट कितने आ गए इसके 26.5। OT कितना बना 6 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे। अभी गेट पास इसने लिया नहीं, अगर गेट पास लेता तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाती थी, इसने 2 घंटे का गेट पास लिया है। अब इसको कितनी लीव अलाउ है, ठीक है, तो वो कहाँ आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि हमने एक छुट्टी इसको देनी है नहीं देनी। अगर देनी है तो हमने दे दिया कि एक छुट्टी देनी है, तो कितनी डेज पेबल आ गए इसके 5.5 दिन। ठीक है, अगर नहीं देनी तो यहाँ पर जो है इसका 4.5 कैसे हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2.5 ये हो गया। ठीक, तो कितने हो गए 4.5 दिन उसके हो गए। तो 4.5 दिन की इसकी यहाँ पर सैलरी बन गई, इसकी 3 दिन की, इसकी 4.5 दिन की। ऐसे ही आप यहाँ पर डाल दे जाओ। फॉर्मूले बड़े सिंपल हैं, इसमें क्या है, हमने यहाँ पर काउंट इफ लगा रखे हैं, ठीक है, सम इफ लगा रखे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेसिक है, ये हम यहाँ पर सिखाने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा जो चैनल है AYT कंप्यूटर अकेडमी, उस पर जा सकते हो। हमने काउंट इफ, सम इफ, वी लुकअप, एक्स लुकअप, वो सारे फॉर्मूले इसमें बता रखे हैं। दोस्तों, ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उसके ऊपर हमने 2 कोर्सेज डाले हुए हैं। एक है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम और एक है अटेंडेंस एंड पेरोल सिस्टम। अटेंडेंस एंड पेरोल सिस्टम में जाओगे तो आपसे सिर्फ इस फॉर्मेट के चार्ज होंगे, जिसके अंदर पूरा अटेंडेंस, एम्प्लॉय मास्टर, सैलरी शीट वगैरह है। और फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाओगे आपको 55+ फॉर्मेट मिलेंगे, जिसमें आपका क्वालिटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, वो सारी आपके फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। और उसी सीरीज के अंदर ये हमारा 46वां वीडियो है। उससे पहले हम 45 वीडियो ऑलरेडी फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज के अंदर बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें उसको, तो आपको प्लांट को मैनेज करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर उसकी पूरी सैलरी बन करके अटेंडेंस का हिसाब किताब हो गया। कितना बढ़िया है कि डेली आपने आधा घंटा लगाया और जितने भी लोग हैं उनकी यहाँ पर आप अटेंडेंस मार्क करते चले गए। डेली आधा घंटा, 1 घंटा जो भी लगेगा, वेरीफाई किया, यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, अटेंडेंस लगाई, ठीक है, और यहाँ पर उसकी डेली के बेसिस पे आपको पता है कि अभी तक वो कितना OT लगा चुका है, कितनी उसकी छुट्टियां हैं, कितने हॉलीडे हैं, कितने संडे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है,
अब आते हैं हम पेरोल या सैलरी शीट पे। तो सैलरी शीट में जो जो आप नाम यहाँ पे ऐड करते जाओगे, ऑटोमेटिक हमने फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे उसका नेम अपने आप आता जाएगा। ठीक है, ये सारा हमने एम्प्लॉय मास्टर से डेटा पिक कर लिया, फादर नेम, रिलेशन, किससे, सिंपल वही वी लुकअप फॉर्मूला आप लगा लो, उससे हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे उसके ओटी डेज, टोटल डेज पेबल आ गए, और यहाँ पर उसकी आ गई सैलरी का ब्रेकअप कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, पीएफ के लिए सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी कितनी। अब यहाँ पर जो हम उसकी अटेंडेंस है उसके हिसाब से, जो उसका ओटी है उसके हिसाब से, भाई अभी तक उसकी सैलरी कितनी बन रही है आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेट पेबल इसकी 1663 रुपये है, इसकी 1501 रुपये है, इसकी 2172 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप पूरा का पूरा हिसाब किताब रख सकते हो पूरे के पूरे एम्प्लॉयज का। बस आपको क्या करना है, लास्ट में सैलरी शीट को प्रिंट निकालना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, और आपकी 1 तारीख को सैलरी बन करके तैयार। दोस्तों, आपके यहाँ पर सैलरी कैसे बनती है, ऐसे ही आपने कोई शीट बना रखी है जिसके अंदर आप अटेंडेंस भरते जाते हो और सैलरी अपने आप बनते जाती है, या आप मैनुअली सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हो कि मैनुअली जोड़ते हो किसकी कितनी अटेंडेंस है, फिर उसको उठा करके आप डालते हो आपने जो एक्सेल में सैलरी शीट बना रखी है उसके अंदर, या बिल्कुल ही मैनुअल है। जो भी आप पैटर्न फॉलो करते हैं सैलरी का, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि कितने लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप कितने लोगों की जो सैलरी है उसको मैनेज कर रहे हो इस तरीके से। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे हाइप भी आता है जब वीडियो नई होती है, तो जब आप उसको लाइक करते हो नीचे हाइप का भी ऑप्शन दिखता है, अगर उसको आप हाइप करोगे तो यूट्यूब हमारी वीडियो को और ज़्यादा रिकमेंड करेगा, और ज़्यादा रिकमेंड करेगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरीके की वीडियोस और ज़्यादा बनाएंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।